अब तक हमने अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जाना था। इसके पहले मैंने इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, फंड कैसे चूज करने, इन सब की आपको जानकारी दी थी। काफी गैप के बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। उसके पीछे कुछ रीजन जरूर है जो आपको आगे जब ये वीडियोस आएंगे मेरे, तो उसमें आपको पता चलेगा। आज हम लोग एक ये वीडियो जो है वो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर बना रहे हैं। देखिए, ये स्ट्रैटेजी कैसी होती है कि म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर या वो जो फंड का स्कीम है वो एक स्ट्रैटेजी पे काम करता है और वो स्ट्रैटेजी के ऊपर खरे उतरने वाले शेयर्स में निवेश किया जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये वैल्यू फंड्स और ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए, वैल्यू इन्वेस्टमेंट ये कोई नई बात नहीं है। जैसे कि ये अमेरिका में कई सालों से जो है वो ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। वॉरेन बुफे का जो पूरा पोर्टफोलियो या जो उनकी जो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है वो इसी वैल्यू इन्वेस्टमेंट के ऊपर आधारित है। तो आज हम लोग जानते हैं कि ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट या वैल्यू फंड्स क्या होते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना ना भूलना, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं, अगर आप सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाते तो आपको उसका एक अलर्ट मिल जाता है। तो चलिए जान लेते हैं ये वैल्यू फंड्स होते क्या है। देखिए, ये वैल्यू फंड्स मतलब क्या है कि ये फंड मैनेजर स्ट्रैटेजी जो है वो फोकस ऑन शेयर्स दैट आर अंडर वैल्यू बेस्ड ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब क्या कि एक कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाता है, इंस्ट्रिक्ट वैल्यू जो है वो उसकी फाइंड आउट की जाती है और उस वैल्यू के से कंपेयर जो है वो मार्केट वैल्यू इस कंपनी के शेयर्स की कितनी है वो जानी जाती है। अगर मार्केट वैल्यू इंस्ट्रिक्ट वैल्यू से कम है तो वो जो शेयर है वो निवेश करने के लिए एक सही चॉइस माना जाता है। जो शेयर, अभी जो तीसरा ऑप्शन, जो शेयर whose मार्केट प्राइस इज लोअर ड्यू टू टेम्पररी रीजंस। देखिए कैसे होता है कि कभी कभी उन स्टॉक के ऊपर एक कहते हैं कि एक निगेटिव सी न्यूज आ जाती है और फिर वो जो स्टॉक है वो सफर करता है। एक्चुअली क्या होता है कि वो कंपनी का बिजनेस सही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ एक न्यूज आ जाती है कि समझो गवर्नमेंट के पॉलिसीज के से रीजन से आई हुई न्यूज या फिर मार्केट में कुछ उथल पुथल होने की वजह से आई हुई न्यूज, तो फिर ऐसे न्यूज के कारण कुछ कंपनीज के शेयर जो है वो गिर जाते हैं, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल है, उनका रेवेन्यू है, उनका क्लाइंट बेस है, वो सब जब इंटैक्ट रहता है तब हम लोग कहते हैं कि ये जो कंपनीज है ये कम वैल्यूएशन पे मिल रहे, तो वो वैल्यूएशन के हिसाब से बेहतर कंपनीज है। वैल्यू फंड्स के फीचर्स क्या है? देखिए, वैल्यू फंड्स जो है वो एक इक्विटी फंड्स है। तो यहां पे फंड मैनेजर को कम से कम 65% जो है वो शेयर्स या इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना ही होगा। लेकिन जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप, मल्टी कैप, ये जो है फ्लेक्सी कैप, ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो फंड्स बनते हैं वैसा इन वैल्यू फंड्स में नहीं होता। ये फंड मैनेजर अक्रॉस द कैपिटलाइजेशन किसी भी साइज के कंपनीज में जहां पे उनको इन्वेस्टमेंट के लिए एक वैल्यू नजर आ रही है ऐसी शेयर्स में निवेश कर सकते हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि देखो, तीन स्ट्रैटेजी के फंड्स हैं, जैसे कि एक वैल्यू है, एक कॉन्ट्रा है और ग्रोथ है। कॉन्ट्रा और वैल्यू जो है वो करीब करीब कभी कभी हम लोग क्लोज टू सिमिलर हो जाते हैं, लेकिन ग्रोथ और वैल्यू में एक बड़ा डिफरेंस होता है। देखिए, ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो होती है उसमें निवेश करते वक्त फंड मैनेजर जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज है उनमें निवेश करते हैं। जैसे कि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कंपनी जब वो स्मॉल कैप या मिड कैप हो और उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के हिसाब से वो निवेश करते हैं। या फिर जैसे देखा जाए कि इस्टेब्लिश कंपनी है लेकिन उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अगर जाता है तो फंड मैनेजर ऐसे कंपनीज में जब निवेश करते हैं तो उसको ग्रोथ स्ट्रैटेजी बोलते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लेना हो तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी का, जैसे पैंडेमिक के वजह से फार्मा सेक्टर में जो तेजी आई
तो उस टाइम पे जो फंड मैनेजर जो ऑलरेडी कहते कि ऊपर वैल्यूएशन पे फार्मा कंपनीज थे, लेकिन उन्होंने उनको वहां पे और 3 साल के लिए ग्रोथ नजर आई, तो उन्होंने वैसे स्टॉक में जो निवेश किया वो जो है वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। वैल्यू स्ट्रैटेजी कैसी है कि ग्रोथ स्ट्रैटेजी के बराबर उल्टा है। देखिए यहां पे क्या होता है कि अगर मार्केट में अगर देखिए कि जो स्टॉक से जिनमें वैल्यू है लेकिन उनको प्राइस जो है वो मार्केट में वैल्यू के हिसाब से रिलेशन में कम है, तो ऐसे कंपनीज में निवेश जो है वो वैल्यू फंड्स में किया जाता है। जैसे कि देखिए कि अभी जो पैंडेमिक था, पैंडेमिक के वक्त क्या हो गया कि जो होटल इंडस्ट्री था, एयरलाइंस थे, उनके स्टॉक्स जो थे वो काफी हद तक करेक्ट हो गए थे, क्योंकि पूरा के पूरे दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया था। तो ऐसे जो कंपनीज थे उनकी वैल्यू प्रपोर्शन, उनका वैल्यू तो उनका बिजनेस मॉडल तो सही था, और पैंडेमिक के बाद वो लोग अगर वापस ये जो कंपनीज है, यही जो होटल्स है या एयरलाइंस है, वो वापस पिकअप करने वाले ही है। पैंडेमिक इज नॉट फॉर द लाइफ टाइम। तो ऐसे जो कंपनीज जिनको ये एक टेम्पररी सिनारियो की वजह से जिनका मार्केट शेयर का प्राइस गिर चुका है, ऐसे कंपनीज आइडेंटिफाई करके उनमें निवेश करना मतलब वैल्यू कंपनीज में निवेश करना। अभी क्या होता है कि देखिए एक स्ट्रैटेजी होती है कि जब बाजार आपका ऊपर के वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा हो, जैसे कि मार्केट का पी अगर 25 से ऊपर के करीब ट्रेड हो रहा, इसका मतलब क्या है कि मार्केट हाई वैल्यूएशन पे, उस टाइम पे अगर आप ग्रोथ में स्टॉक में निवेश करते हो तो आपको ग्रोथ पोटेंशियल वो लेवल से लगा के ऊपर थोड़ा कम रह सकता है। लेकिन अगर जब मार्केट ऊपर के वैल्यू पे है, तब अगर आप वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक में अगर निवेश करते हो तो आपको वहां पे आपका निवेश जो है वो सही हो सकता है, और आपको वहां पे लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स आने के चांसेस होते हैं। तो नॉर्मल एक स्ट्रैटेजी क्या होती है कि जब मार्केट गिर जाए तो हाई पी स्टॉक में निवेश करो, और जब मार्केट ऊपर आ जाए तो लो पी स्टॉक में निवेश करो। जैसे कि लो पी मतलब कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है जहां पे कम दिखता है वहां पे आपको वैल्यू नजर आती है, तो ऐसे स्टॉक में निवेश मतलब वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक में निवेश है। अभी देखिए कि ये लोग निवेश करते वक्त मैं थोड़ा ज्यादा जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं। नॉर्मली मैं वीडियो में इतनी जानकारी देता नहीं हूं कि नॉर्मल एक इन्वेस्टर को ये समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन सिंस अभी ये वीडियो क्लिप थोड़ा छोटा बन रहा है तो इसमें थोड़ा मैंने एक स्लाइड बढ़ा दिया है कि आपको पता चले कि एक्चुअली वैल्यू फाइंड आउट तो भी कैसे करते हैं। देखिए जैसे मैंने 2 मिनट पहले कहा था कि स्टॉक अगेंस्ट द ट्रेंड, अभी देखिए कि जब पैंडेमिक में फार्मा स्टॉक लेना मतलब स्टॉक्स विद इन द ट्रेंड, लेकिन अगर आप एक एयरलाइन या फिर पैंडेमिक में अगर होटल के स्टॉक लेते हो तो इसका मतलब क्या होगा कि स्टॉक्स अगेंस्ट द ट्रेंड, क्योंकि वहां पे जब लॉकडाउन चल रहा है, ये चल रहा है, उसी वक्त जैसे अगेंस्ट द ट्रेंड अगर आपके एक नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल दीजिए, तो अगर आप जाड़े के सीजन में एसी खरीदते हो तो वो दैट इज अगेंस्ट द ट्रेंड, और अगर आप समर के सीजन में एसी खरीदते हो तो उसका मतलब होता है कि आप विद द ट्रेंड खरीद रहे। तो जब ट्रेंड से अलग खरीदना, ट्रेंड से जिस टाइम पे अलग खरीद, समझो कि मार्केट में अभी फाइनेंशियल स्टॉक या बैंक स्टॉक से वो ट्रेड लो कर रहे हो और बाकी मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल स्टॉक में ट्रेंड नहीं चल रहा है। तो उस टाइम पे अगर आप बैंक या बाकी सब चीजों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का स्टॉक अगर बाय करते हो तो इसका मतलब आप अगेंस्ट द ट्रेंड निवेश कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन ऐसे होता है कि निवेश इन्वेस्टमेंट मैनेजर के लिए कि वो ये जो कंपनीज है इन कंपनीज के पीई रेशियो चेक करें। देखिए आप एक तो पीई रेशियो के ऊपर भी मैंने वीडियो शायद बनाया होगा, अगर नहीं बनाया हो तो मैं बना दूंगा। लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब क्या होता है कि 1 रुपया अर्निंग के लिए आप कितना पैसा निवेश करना चाहते हैं। अगर मेरे स्टॉक का एक स्टॉक का पी अगर 19 है, इसका मतलब क्या हो गया कि टू मेक ए 1 रुपी प्रॉफिट मैं इस स्टॉक को 19 रुपीज देने के लिए रेडी हूं। तो फंड मैनेजर क्या करते हैं कि अगर आज इस स्टॉक का पी अगर 19 है तो वो फॉरवर्ड जो है प्रोजेक्टेड अर्निंग्स है या प्रोजेक्टेड सेल्स, अभी आप कहोगे कि प्रोजेक्टेड अर्निंग नेक्स्ट साल कितना वाला है, उसके आगे साल कितना होने वाला है, ये फंड मैनेजर को कैसे पता चलता है? तो फंड मैनेजर जो कंपनीज के सीईओ से, सीआईओ से, इनसे हमेशा संपर्क में रहते हैं, तो उनको पता होता है कि ये कंपनी के पास ऑर्डर बुक कितना है। अगर समझो कि अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर इस टाइम पे अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर देखो
तो आपको नजर आएगा कि समझो कि बजाज का एग्जांपल ले लेते, बजाज इलेक्ट्रिक का जो स्कूटर है उसके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स का ऑर्डर बुक पूरा पैक है। इसका मतलब क्या कि हम लोग अभी ही ये अनुमान लगा सकते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में बजाज ऑटो का अर्निंग जो है वो कैसे रहने वाला है। या फिर अगर इन्फोसिस की बात की जाए तो हमको ये पता चल जाता है कि उनका प्रोजेक्टेड जो प्रोजेक्ट्स है वो कितने हैं, कितने पाइप में है, कितने मिलने वाले, तो उसके ऊपर से नेक्स्ट ईयर उनका अर्निंग कितना होने वाला है वो हमको पता चल जाता है। फिर फंड मैनेजर क्या करता है कि नेक्स्ट ईयर के अर्निंग पे इस ईयर का जो पी है, अगर समझो एक हाथ स्टॉक का इस ईयर का पी जो है, अभी का पी, करंट पी अगर जो अब तक का है वो 19 है और अगर उसमें 15% ग्रोथ दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अर्निंग बढ़ने वाला है। अगर मैं इसी प्राइस पे अगर शेयर खरीदता हूं तो मुझे जो फॉरवर्ड पी है वो मेरा करीब करीब 15 या 16 के करीब आ सकता है। तो इसको कहते हैं कि आप रेशियोज के ऊपर कंपनी की वैल्यू फाइंड आउट करें। दूसरा होता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। देखिए, अगर एक कंपनी इसी समय अगर पूरा के पूरा बेच के शेयर्स होल्डर्स में अगर उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो पैसा आने वाला है, तो उसका बुक वैल्यू कितना है, तो उसके ऊपर से भी वो लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो शेयर की वैल्यू कितनी है। नॉर्मली 1 या 2 टाइम्स तो आराम से दिखता है, लेकिन वहां पे भी इनको पता चल जाता है। दूसरा एक ऑप्शन होता है कि एंटरप्राइज वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कंपनी की, कि जिसके ऊपर से भी उनको पता चल जाता है कि ये कंपनी अभी जो प्राइस पे ट्रेड हो रही है ये वैल्यू उनके लिए लो है, मीडियम है या हाई है। कुछ कंपनीज जैसे कि नॉर्मली अगर देखा जाए, एग्जांपल लेते हैं कि जो अभी समझो नेशनलाइज बैंक है या फिर पेट्रोल पंप्स है या एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, इनका अगर हम लोग देखा जाए या फिर स्टेट बैंक का देख लो, तो इनके पास जो असेट वैल्यू है वो उनकी काफी बड़ी होती है कि उन्होंने उनके जो ऑफिसेस है, कॉर्पोरेट ऑफिसेस है, जगह है, ये जो या फिर मशीनरीज है, ये उनकी असेट वैल्यू इन जो वैल्यू हाई वैल्यू कंपनीज जो होती है उनकी वहां पे ज्यादा होती है कंपेयर टू मार्केट प्राइस। लास्ट जो ऑप्शन होता है ये काफी कम लोग समझते हैं कि कंपनीज का मॉड जो है वो अगर अच्छा है। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए, आपको अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं कि अगर एक जोमैटो का एग्जांपल लीजिए, जोमैटो का जो बिजनेस मॉडल है वो एक ऐप के ऊपर चल रहा है। तो जोमैटो का बिजनेस जो दूसरी कंपनी है या समझो रिलायंस चाहे कि जोमैटो जैसा ऐप लाके ये बिजनेस करे, तो उनके लिए ये एक लेस देन अ वीक का काम होगा कि वो कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा चाहे कि एक रिफाइनरी कंपनी जैसे रिलायंस की वैसी कंपनी बनाए, तो ये कंपनी उनको रातों रात बना नहीं सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको उस बिजनेस में जो कंपटीशन है या फिर नया आदमी एंट्रेंट करने वाला है वो आदमी कितनी क्विकली कर सकता है। दूसरा, कस्टमर बेस जो है वो आपका कितना नॉन रिप्लेसेबल है। अगर आप देखा जाए तो इन्फोसिस का एग्जांपल ले लीजिए कि इन्फोसिस का जो कस्टमर है या फिर उसी के साथ हम लोग किसी एक ऑनलाइन दूसरे कंपनी का जो समझो अमेजॉन का ले लेते हैं, ऐसे 2 कंपनीज, तो यहाँ पे कैसा है कि इनका जो कस्टमर बेस है दैट कैन बी शिफ्टेड विद इन ओवरनाइट जो ऑनलाइन कंपनी से। वही अगर हम लोग इन्फोसिस का बिजनेस देखते तो इन्फोसिस का जो बिजनेस है वो डिफरेंट कंपनीज को सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वहां पे रातों रात रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। तो इसे कहते हैं कि मॉड जो है वो भी देखा जाता है जब कंपनी कितनी अच्छी वैल्यू है वो कंपनी की देखने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे फ्यू एग्जांपल। देखिए, ये जो फंड्स है ये यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं इसी वक्त आपको कहना चाहता हूं कि जब मैं जो वीडियो बनाता हूं ये खाली ट्रेनिंग पर्पज है, ना कि ये आपको निवेश के लिए दी गई हुई सलाह है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको जो बताता हूं कि कौन कौन से फंड्स है। फंड्स की लिस्ट तो बड़ी है, मैंने 3-4 फंड बताए कि जैसे आईसीआईसीआई प्रू का फंड है, डिस्कवरी फंड, निपोन का वैल्यू फंड है, इन्वेस्ट का जैसे मैंने कहा कॉन्ट्रा फंड है। मतलब क्या है कि बाजार में जो ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट बराबर उल्टा इन्वेस्टिंग करना, इसको कहते हैं कि कॉन्ट्रा फंड। जो शेयर्स हिल नहीं रहे लेकिन उनका बिजनेस मॉडल ठीक है, ऐसे शेयर्स में निवेश करना। उसके बाद अगर अभी कल से अगर देखा जाए, आज 2 दिन से, तो वहां पे एक क्वांट फंड जो है, क्वांट का वैल्यू फंड आ रहा है। तो ये जो सब है ये एक वैल्यू फंड के आपके पास एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैंने आज आपको वैल्यू फंड क्या होते हैं, उनकी निवेश की कैसे की जाती है बताया है। मुझे नेक्स्ट टाइम हम लोग जो लेके आएंगे जो वीडियो होगा
वो मैं आपको एक दूसरा जो देखिए कि फंड का टाइप कैसे, मतलब लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, या फिर मिड कैप है, मल्टी कैप है, कॉन्ट्रा है, या फिर क्वांट फंड्स है, क्वांट स्ट्रेटजी, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव के लिए भी ये वीडियो काम में आ सकता है, तो शेयर जरूर करना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।